हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी बुक जो कि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम हो गया हिरोशिमा, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप लोग काव्य खंड से पहले गद्य खंड आता है, आप लोग भी जानते ही हैं। तो गद्य खंड का हमें पूर्ण आशा है कि आप लोग मेहनत करते होंगे और मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। तो आप लोग गद्य खंड का टोटल 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई कर लिए होंगे चैप्टर, लेकिन किसी कारणवश या किसी वजह से अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, या देखो आप प्लेलिस्ट में जाके रीडिंग भी कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, और वहाँ पे हर एक चैप्टर का VVI क्वेश्चन भी कवर किया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ में हम आपको ये भी बता दें कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो आप इसे टोटल चैप्टर और चैप्टर का जो राइटर है उसका भी याद कर ले। और साथ में आपको यह भी याद कर लेना है जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध भाषा में लिखी गई है, विश्व के दांत कहानी भाषा में लिखी गई है, भारत से हम क्या सीखे भाषण भाषा में लिखी गई है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित भाषा में लिखी गई है। यानी कि आपको 3 चीज़ याद कर लेना है। चैप्टर का नाम याद कर लेना है, चैप्टर का फिर लेखक का नाम याद कर लेना है, और कौन सी भाषा कौन से चैप्टर में लिखी गई है वो भी याद कर लेना है। हालांकि आपको हम बता दें, यहाँ से आपको लगभग 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ से 10 से 15 नंबर मिल जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, और याद करने का हम तरीका भी बता ही दिए हैं, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। आप यह भी कर सकते हैं, इसे आप नोट कर आप जहाँ पढ़ाई करते हैं यहाँ फिर जहाँ सोते हैं उस दीवार पर आप चिपका भी सकते हैं। और क्योंकि पढ़ते समय और उठते समय आप पर देखेंगे तो बार बार फिर याद पड़ेगा तो बहुत ही अच्छा ही होगा। तो देखो, लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10-12 नंबर का बात है। ऐसा नहीं है कि नहीं याद करेंगे फिर लास्ट में याद कर लेंगे, तो लास्ट में याद करोगे फिर भूल जाओगे। अभी से ही याद करोगे ताकि लास्ट में भी भूल जाने पर भी तुमको अचानक याद आ जाएगा। सो आप उसे याद कर लीजिएगा। तो फिर हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ कोटेशन लिखी गई हिंदी साधारण जनता की भाषा, यानी कि हिंदी के बारे में कुछ कोटेशन सर लिखे हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी सर ने। तो फिर आप इसे याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन इसे 1 से 2 बार ज़रूर आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो हिंदी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमें आशा है कि आप इसे ज़रूर 2 से 3 बार पढ़िएगा। और तो फिर आगे हम बात करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हिरोशिमा चैप्टर का लेसन स्टार्ट हो गया है, जिसका राइटर का नाम आपको हम बता दें कि सचितानंद हीरानंद वात्स्य यान अज्ञेय, यानी कि इसे शॉर्टकट में अज्ञेय के नाम से इस राइटर का जाना जाता है। एक बहुत प्रसिद्ध यह एक महान राइटर है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हालांकि हम आपको बता दें, आपको कम से कम कभी ये पूछ लिया जाता है, इसका डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया जाता है, या इसका फिर मृत्यु डेट पूछ लिया जाता है, या फिर इसका जो मेन कविताएं हैं वो भी पूछ लिया जाता है। तो अब इसे ज़रूर रीडिंग कीजिए। अगर आपको नहीं पढ़ने का मन है तो इसे आप इसका अगर चाहते अगर हम इसका वॉइस रिकॉर्डिंग सुने तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसका वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, वहाँ पे कवर करके रख दिया गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि यह वॉइस रिकॉर्डिंग या रीडिंग करने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जहाँ तक हम आपको बता दें कि अगर वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो आपको ज़्यादा कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, तो आप उसे ज़्यादा बेहतरीन होगा कि आप वॉइस रिकॉर्डिंग ही सुने। लेकिन अगर आपका ज़्यादा इच्छा हो पढ़ने उढ़ने में, आपको ज़्यादा इच्छा हो तो आप पढ़ भी सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि टोटल क्वेश्चन 50 नंबर का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 30 से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव बुक से कवर किया जाता है, और बाकी हुआ सब व्याकरण पूछ लिया जाता है। तब वो बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हिरोशिमा चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो हिरोशिमा चैप्टर जो स्टार्ट हो गया है तो ये कविता है, ठीक है। तो कविता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे आप उसको पढ़ने में कितना समय लीजिएगा, 5 मिनट बहुत हो गया, ठीक है। तब इसका मतलब क्या आ जाता है, 5 मिनट पढ़कर आपका ये हो जाएगा? जी नहीं, ये कविता है। कविता का मतलब ये नहीं होता कि उसका रीडिंग करके छोड़ देना। कविता का मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका हो जाता है कि जैसे कि आप लोग इस कविता पढ़िए, ठीक है, लेकिन इसका जो अब ठीक तरह से जो मायने होता है, अरे हल्का समझ गए हिरोशिमा यानी कि बम, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अब 2 टूटा फूटा कुछ लैंग्वेज जान गए तो इसका मतलब इसका जो प्रॉपर तरीका से जो
कवि कहना चाहते हैं उस बयान को, उस स्क्रिप्ट को आप पूरी तरह से समझ पा रहे हैं तो फिर सही है। लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई चिंता की कोई बात है ही नहीं। यहाँ पे प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं और यहाँ पे पूरा कुछ एक एक चीज़, एक एक शब्द के एक एक मायने वहाँ प्ले लिस्ट में समझाया गया है, तब वहाँ से जाकर पूरे मायने समझ सकते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि देखो, मायने समझना इसलिए ज़रूरत हो जाता है क्योंकि अगर किसी भी कविता का मायने समझ जाते हैं तो फिर उससे रिलेटेड अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है या फिर कोई ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है या कहीं भी हो, घर पे हो, स्कूल में हो, फिर एग्जाम में हो, अगर एक बार आप ठीक तरह से इसका मायने समझ जाते हैं तो आपको बहुत सुविधा होता है क्वेश्चन का आंसर देने में या फिर ऑब्जेक्टिव को सही टिक मारने में। तो ये हमारा कहना है कि आप इसे एक बार सिर्फ मायने आप समझ जाइए, एक बार मायने आप सिर्फ सुन लीजिए या फिर पढ़ लीजिए। तो अगर आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा उमा के पूछ लिया जाएगा बिहार बोर्ड में, तो आप वहाँ पे 100% के साथ कहते हो आप क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख कर आएंगे। या किसी भी तरह से आपको बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव भी किसी तरह से घुमा के पूछ लिया जाएगा तो उसे जरूर सही टिक मार के आइएगा। तो सो आई होप हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। तो आप इसे ज़रूर जाके इसका मायने समझिए या पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आप सुनना चाहते तो प्ले लिस्ट में पहले से ही कवर करके डाल दिया गया। अब हम बात करेंगे कुछ प्रश्न के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रश्न है कितना, टोटल 6 से 7 प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो आपको सभी याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, सही बात सुन रहे, कोई टोटल प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जब मेहनत ही करना है तो सही डायरेक्शन में मेहनत है, हम काहे नहीं करें। गलत डायरेक्शन में मेहनत करने से कोई फायदा है नहीं, तो सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। तो सही डायरेक्शन में मेहनत इस तरह से करना होगा जैसे कि इसमें आप 6-7 क्वेश्चन देख पा रहे हैं टोटल, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ 2 से 3 ही ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2-3 साल के अंतराल करके सिर्फ 2 से 3 ही ऐसा क्वेश्चन है जो घुमा के पूछा जाता है, जिससे आप VBI क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यह कहना चाहेंगे, देखो ऐसा भी नहीं होता कि व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको 6-7 जितना भी प्रश्न इसमें है या जो भी है अदरवाइज जितना भी शब्द निधि हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, जितना भी इसमें आप देख पा रहे हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से सारा कुछ कवर करते हैं। लेकिन जो VBI क्वेश्चन है यानी कि जो पूछा जाएगा, जो पूछने की ज़्यादा संभावना है, वो हम उस पर थोड़ा हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद तो जितना 6-7 को क्वेश्चन है उसका सबका बताते ही है, जितना भी क्वेश्चन है सब हम कवर करते हैं। लेकिन जो इस बार जो मेन VBI हो गया वो सब हम कवर ज़्यादा, माने कि कवर क्या उसको बोले, जिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको हम ज़्यादा गहराई से देखते हैं, ज़्यादा उस पर हम बातचीत करते हैं ताकि कोई प्रश्न मिस ना हो। तो देखो ऐसा भी नहीं है कि हम गैस कर देंगे तो 100% आएंगे, 80% चांस है कि वो आने की संभावना रहता है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी VBI क्वेश्चन आंसर है। तो आई होप हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो फिर इसमें फिर आप जाइए प्ले लिस्ट में, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर देखो चैनल इसलिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसमें बहुत कुछ अभी कवर नहीं किया गया है, जो सच्चाई हम बता रहे हैं, बहुत कुछ कवर नहीं किया गया है। तो जैसे ही हम उसे चैप्टर को कवर करें और उसमें जैसे अपलोड करें वीडियो चैप्टर ही आप समझ लीजिए, कोई चैप्टर हम अपलोड करें तो फिर उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी टीम बहुत तेज़ी से काम इस पर कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से हम चैप्टर बाय चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसे चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि इसमें हम कोई भी VBI क्वेश्चन आंसर हो गया या कुछ बदलाव हो गया बिहार बोर्ड में या एनीथिंग्स कुछ भी हो गया तो यह माने कि जो वीडियो डालेंगे या जो कोई चैप्टर कवर करके डालेंगे तो नोटिफिकेशन मिलना ज़रूरी है आपको। देखो चैनल इसलिए सब्सक्राइब किया जाता है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिले, जितना जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उतना जल्दी आप इसे अच्छा तरह से याद कर पाइएगा। तो आई होप आप लोग पूरे कुछ समझ पा रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।